ओम नमः सिद्धिभ्याम। ओम नमः सिद्धिभ्याम। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणि मंगलम कुंद कुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्व मंगल मांगल्यम सर्व कल्याणिकारिकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासिनं जैनं जयतु शासिनं जैनं जयतु शासिनं। बोला अहिंसा में जिन धार्मिकी, बोले विश्व धार्मिकी, श्री मानव धार्मिकी, श्री वर्तमान जिन शासन की महावीर भगवान की, श्री 24 तीर्थंकर भगवान की, दीक्षित नीमिगिरी नीमिनगर के मूलक श्री 1008 आदिश्य प्रभु आदिनाथ भगवान की, द्वादशांग जैन वाणी माता की, असल विश्वविद्यालय कारणी महाभक्तों की, बोले आचार्य गुरुवरी स्वाट परम तपस्वी परम तीसी संत शिरोमणि पंचवर्ष की जल की त्यागी स्वतंत्र सेनानी ज्ञान वृद्धि तपो वृद्धि वयु वृद्धि वात्सल्य मूर्ति आचार्य श्री स्वाठी नेमी सागर जी महाराज की जय। परम पूज्य आचार्य गुरुवरी स्वाट सागर जी महाराज की जय। भव्य आत्माओं, हम जगत संसारी प्राणी अपने जीवन में वह महान पद प्राप्त करना चाहते जो तीर्थंकर पद है। इस तीर्थंकर पद से बड़ा कोई इस जगत संसार में पद नहीं है। और आज वह पंचम काल है। इस पंचम काल में वह तीर्थंकर पद भी हमें सत्ता में तो प्राप्त हो सकती, लेकिन साक्षात प्राप्त नहीं हो सकती। इसलिए प्यारे बंधु, तीर्थंकर प्रभु के साथ साथ हम आज भक्ति करने जा रहे हैं, वह है आचार्य भक्ति भावना। हमारे आचार्य परमेष्टि हुआ करते हैं, जो आचार्य परमेष्टि अपने जीवन में अपना तन का ममत्व का त्याग करके अपने माता पिता, अपने कुटुंब परिवार, अपने संपूर्ण परिवार परिजन, अपना धन वैभव, जमीन जायदाद, मकान, दुकान आदि आदि का सभी का त्याग कर देते हैं और उसके उपरांत पंच महाव्रतों को प्राप्त करते हैं। ऐसे वे दिगंबर साधु हुआ करते हैं। और दिगंबर साधुओं में वह योग्यता देखी जाती है जिनके पास शिक्षा दीक्षा आदि देने की सामर्थ्य होती है, उन्हें आचार्य पद दिया जाता है। आचार्य पद वैसे तो आगम प्रमाण के अनुसार गुरु परंपरागत ही आचार्य पद हुआ करता है। आचार्य पद जब कोई भी आचार्य परमेष्टि हुआ करते हैं, वह उनका जब आयु समाप्त होने लगता है और उन आचार्य परमेष्टि को ज्ञान हो जाता है कि अब हमारी आयु समाप्त होने वाली है, तब वह विशिष्ट योग्य संघ के एक शिष्य को देखते हैं और उसकी यथावत परीक्षा आदि करते हुए उसे अपने आचार्य पद देकर उसे उच्च सिंहासन पर विराजमान करते हैं और स्वयं सिंहासन से नीचे बैठकर फिर उस पर नए आचार्य परमेष्टि को वे नमस्कार करते हैं। ऐसी परंपरा हमारे मूल ग्रंथों में प्राप्त है। आज वर्तमान में एक एक आचार्य अनेकों आचार्य बना रहे हैं। आचार्य पद
स्वयं न देकर उन्हें संगस्थ शिष्यगण आचार्य पद दिया करते हैं। कई जगह पर समाज के द्वारा आचार्य पद प्राप्त हुआ करता है। तो प्यारे बंधुओं, हमें अपना आत्म कल्याण करना है। हमें किसी की विधि का टिप्पणी में नहीं जाना, ये सही है, ये गलत है, ये सही है, ये गलत है। हम इसका निर्णय लेने के अधिकारी नहीं हैं। हम श्रावकगण आचार्य परमेश्वरी को देखते हैं, जिनके साथ आचार्य पद लगा हुआ है। उन आचार्य परमेश्वरी के चरणों में हम समर्पित हुआ करते हैं। हम समर्पित होने के साथ साथ अपने आप को अर्पण समर्पण करते हैं और उनसे यथावत ज्ञान आदि को प्राप्त करते करते उनसे शिक्षा दीक्षा आदि प्राप्त करने का प्रयास करते हैं। ऐसे आचार्य परमेश्वरी हमारे एक नहीं अनेकों आचार्य हुए। हमारे मूल आचार्य आचार्य शांति सागर जी महाराज हुए। जब हमारे यहाँ मुनि भेष समाप्त हो गया था, मुनि परंपरा समाप्त हो रही थी, उस समय पर हमारे आचार्य शांति सागर जी महाराज ने दिगंबरी दीक्षा लेकर उनने आचार्य पद प्राप्त किया और उनने परंपरागत आगे साधुओं के लिए आचार्य पद जैसे शांति सागर जी के उपरांत वीर सागर जी, जम्बू सागर जी, जय सागर जी, नेमी सागर जी और नेमी सागर जी महाराज के माध्यम से हमें आचार्य पद बनारस महानगरी मेधागिन धर्मशाला में प्राप्त हुआ। और ऐसे आचार्य पद को प्राप्त करने के उपरांत अब उनकी भक्ति आप प्रत्येक भव्य आत्माएं प्रत्यक्ष और परोक्ष दोनों प्रकार से आचार्य परमेश्वरियों को स्वीकार कर सकते हैं। जैसे हमारे समंत भग आचार्य, कुंदकुल आचार्य, पुष्पदंत भूतबली आदि अनेकों आचार्य हुए हैं। उन आचार्यों को हम परंपरागत स्वीकार किया करते हैं। ऐसे आचार्य परमेश्वरियों को मेरी ओर से कोटि कोटि नमन वंदन नमोस्तुम। और उसके साथ प्रत्यक्ष आचार्य कभी कभी हमने देखा है, कभी कभी हमने देखा है, कहने में थोड़ा सा अटपटा लग रहा है। वे कहानी याद आती है तोता की। किसकी कहानी याद आती है? तोता की कहानी याद आती है। किसी भक्त ने, किसी परिजन ने जंगल से एक तोता पकड़ लिया और उस तोते को पिंजरे में सुरक्षित कर लिया और उसे बड़े प्रेम से दूध भात खिला रहे हैं, उसे मिर्ची खिला रहे हैं और उसके यथायोग्य उसे खाना पीना दे रहे हैं और उससे बड़े प्रेम से बात करते हैं। तोता को पढ़ाया जाता है कि तुम राम 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 राम, कोई आए सो राम राम करना, कोई जाए सो राम राम करना। और वह तोता अब कोई आता जाता भी नहीं हो तो भी वह निरंतर राम 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 नाम रटने लगा। जब नाम रटने लगा तो रामचंद्र जी एक बार प्रसन्न हो जाते हैं कि देखो हमारा नाम है, इतना नाम लिया जा रहा है, बड़े बड़े संत महासंत नहीं ले पाते, उससे ज़्यादा नाम ये तोता एक त्रियंश होके, एक पक्षी होके मेरा नाम ले रहा है। चलो इसके पर करुणा किया जाए, इसके पर दया की जाए और इसे आशीर्वाद दिया जाए। रामचंद्र जी साक्षात उस तोते के सामने उतर कर आ जाते हैं और उस तोते को पिंजरे में बंद देखकर उसे आशीर्वाद देने के लिए खिड़की खोलते हैं और उसे हाथ लगाकर उसके माथे पर उस पर हाथ फेरने की कोशिश करते हैं।
कि इसे आशीर्वाद दे दूं। लेकिन तोता क्या करता है, हाथ गया मेरे में तो कहां से उड़ पाएगा, नहीं उड़ पाएगा, तोता काट लेता है। जब तोता काटता तो रामचंद्र जी हाथ पीछे कर लेते हैं, फिर द्वारा आशीर्वाद देने की कोशिश करते हैं। वो राम राम बोलता जा रहा है और काटता जा रहा है। प्यारे बंधु, कहने की बात ये है, हम पंच नमस्कार महामंत्र का निरंतर जाप पाठ अनुष्ठान आदि किया करते हैं। हम आचार्य परमेष्ठियों को प्रत्यक्ष में 24 घंटे अरहंते आचार्य कर रहे हैं। और जब सामने आचार्य परमेष्ठि आ जाते हैं तो ओम शांति। क्या होता है, हम सामने आने के उपरांत उनकी भक्ति, उनकी सेवा, उनकी शुश्रूषा, उनके आहारचर्या, उनकी वैयावृत्ति आदि आदि हमें क्या करते हैं, ठुकरा देते हैं। सामने आया हुआ महापुण्य, वह पुण्य हमें सहन नहीं होता है, उस पुण्य को हमें ग्रहण भी नहीं कर पाते हैं। ऐसे हमारे आचार्य परमेष्ठि निष्पक्ष, निष्काम, निर्लोभ, अपना आत्म कल्याण करने के लिए निरंतर तत्पर हैं और साथ ही साथ भावना भाते हैं कि सुखी रहे सब जीव जगत के, कोई कभी न घबरावे। प्यारे बंधुओं, हमारे आचार्य परमेष्ठि 36 मूल गुणों का और भी विशेष पालन किया करते हैं। वे अपना कल्याण तो करते ही करते हैं, लेकिन जन कल्याण का निरंतर भाव किया करते हैं कि जगत संसारी प्राणियों का कल्याण कैसे हो। ऐसी पवित्र भावनाओं के साथ हमारे आचार्य परमेष्ठि हुआ करते हैं और उनकी संगति पल भर की भी पर्याप्त हुआ करती है। जीवन पर्यंत उनके साथ रहे और उनको अपने हृदय में न उतार पाए, हम उनके चरणों में समर्पित न हो पाए तो सारा जीवन व्यर्थ है। और एक पल का हमें स्मरण करना आचार्य परमेष्ठियों का, उनके गुणों का स्मरण करना और उनके प्रति अपनी आस्था भक्ति समर्पित करना। प्यारे बंधु, अनंत अनंत गुणे पुण्य का संचय कराने में कारण है। और नाम भजे तेरा काम बने मेरा। हम ऐसे निष्प्रिय आचार्यों के नाम का स्मरण करते हैं और हमारे काम सहाय रूप से पूरे हुआ करते हैं। ऐसे आचार्य परमेष्ठियों के तद्गुण लब्धे अहम बंदे। मैंने तो आचार्य विद्यासागर जी महाराज को 75 में लगभग द्रोणागिरी के पंच कल्याणक में देखा था। कहाँ देखा था? द्रोणागिरी के पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव में देखा था। और देखने के उपरांत न जाने क्या हुआ, कैसे हुआ, मेरे को नहीं पता। और उस समय के बाद आई गई बात भूल गए और धीरे धीरे 77 आ गया। 77 में भाव बदले, परिणाम बदला। 10 लक्षण महापरिव्राज बंडा में नहीं करना है, घर में नहीं करना है, फिर कहाँ जाया जाए? कुंडलपुर में आचार्य श्री का चतुर्मास हो रहा था। भाव हो गया कुंडलपुर जाना है। अब इस समय कोई भी भाव नहीं है और केवल आचार्य श्री के पास जाना, वहाँ 10 लक्षण करेंगे। कुंडलपुर जाना है, 10 लक्षण वहाँ करेंगे। ठीक है भाई।
वहाँ पहुँचने के उपरांत जैसे हमने वहाँ माहौल देखा और गुरुवर विद्यासागर जी महाराज के पास भाव हो गए और ब्रह्मचारी व्रत कुछ नहीं मालूम है कि क्या करना क्या नहीं करना है, और देखने मात्र से परिवर्तित हो गया और धीरे धीरे वो परिणाम वो पाले। उस समय का आज याद करो तो आज लगता है कि मैंने उस समय क्या किया होगा, ऐसे कौन से पुण्य का संचय किया होगा, जैसे गुरुवर विद्यासागर जी महाराज का सानिध्य मिला और उसके उपरांत गुरुवर नेमी सागर जी महाराज का सानिध्य केवल मात्र योग सागर जी महाराज के माध्यम से उनका नाम सुना कि आप तो नेमी सागर जी महाराज के पास चले जाओ। योग सागर जी महाराज के पास कहाँ से समाचार था, कैसे मालूम था उनको, मेरे को नहीं मालूम। और योग सागर जी महाराज ने कहा मैं नेमी सागर महाराज के पास दिल्ली पहुंच गया और दिल्ली पहुंचने के उपरांत गुरु नेमी सागर जी महाराज को देखते ही उनका शरीर बिल्कुल क्रश से हड्डियां हड्डियां दिख रही हैं और लगभग 85 साल की उनकी उम्र हाँ होगा कि अब इनकी सेवा करना है, कैसे भी सेवा करने का मौका मिले। और आज उनके द्वारा एरक अवस्था, मुनि अवस्था, आचार्य अवस्था आज प्राप्त हुई है। तो प्यारे बंधु, ये आचार्य परमेष्ठियों का समागम है। अगर हम श्रद्धा आस्था भक्ति से स्वीकार कर लेते हैं तो हमारा जीवन परिवर्तित होने में देर नहीं लगेगी। ऐसे आचार्य परमेष्ठियों की हमें भक्ति करें, आराधना करें और अपने हृदय में उन्हें उतारने का प्रयास करें, उन्हें जैसा बनने की भावना करें। तद्गुण लब्धे अहम बंदे। हे गुरुदेव, हे प्रभु, आपके गुणों को प्राप्त करने के लिए ही आपके चरणों में वंदन करते हैं, नमस्कार करते हैं, नमोस्तु करते हैं। ऐसी पवित्र भावनाओं के साथ आचार्य भक्ति भावना स्वीकार करें और अपने जीवन को सार्थक करें। बोले आचार्य भक्ति भावना की, बोले दर्शन विश्व गानन महापुरुषों की, बोले आचार्य गुरुवर 108 परम तपस्विचारी परम तेसी संत शिरोमणि पंचवर्ष के जल की त्यागी स्वतंत्रता सेनानी ज्ञान वृद्धि तपो वृद्धि वयो वृद्धि वात्सल्य मूर्ति आचार्य 108 नेमी सागर जी महाराज की जय। पूज्य आचार्य गुरुवर 108 सागर जी महाराज की जय।